नमस्कार, मौलिक शक्ति न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ साइमा। राहुल गांधी ने एक बार फिर से महाराष्ट्र सरकार पर एक ऐसा आरोप लगाया है जिसके बाद ये चर्चाएं शुरू हो गई हैं। तो क्या कुछ पूरा मामला और किस तरीके से राहुल गांधी के बयान के बाद सियासी बाजार काफी ज्यादा गर्म हो गया है, चलिए आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 में बड़े पैमाने पर धांधली का गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने इसे लोकतंत्र की चोरी का ब्लूप्रिंट करार दिया। राहुल गांधी ने इस पर द इंडियन एक्सप्रेस में स्तंभ भी लिखा है। इसका शीर्षक है मैच फिक्सिंग महाराष्ट्र। अपने लेख और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट में राहुल गांधी ने 5 पॉइंट्स में इस कथित धांधली की प्रक्रिया को उजागर किया है। राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट किया है और उसमें लिखा है, चुनाव की चोरी कैसे करें। ट्वीट में उन्होंने जो लिखा है उसमें चुनाव आयोग की नियुक्ति से लेकर फर्जी मतदाताओं को जोड़ने और सबूत छिपाने तक का दावा शामिल है। दरअसल राहुल गांधी ने चेतावनी दी है कि ये मैच फिक्सिंग अब बिहार और अन्य राज्यों में भी दोहराई जा सकती है। कांग्रेस नेता ने अपने लेख में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 को लोकतंत्र में धांधली का ब्लूप्रिंट भी बताया है। उन्होंने इसे स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया के रूप में समझाया भी है, जिसमें 5 कदम शामिल हैं। राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि 2024 के चुनाव आयुक्त नियुक्ति अधिनियम के तहत चुनाव आयोग की नियुक्ति करने वाले पैनल को हथियार बनाया गया। इस पैनल में प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की 2:1 बहुमत की भूमिका होती है, जिसकी वजह से विपक्ष के नेता की राय को दरकिनार किया जा सकता है। राहुल गांधी ने लिखा है कि चयन समिति में मुख्य न्यायाधीश की बजाय एक कैबिनेट मंत्री को नियुक्त करने का निर्णय संदेहास्पद लगता है। अपने आप से पूछें, कोई क्यों एक महत्वपूर्ण संस्थान में एक निष्पक्ष मध्यस्थ को हटाने की कोशिश करेगा? सवाल में ही जवाब छिपा हुआ है। वोटर लिस्ट में फर्जी मतदाता जोड़ना। जी हाँ, इसके साथ ही राहुल गांधी ने यह भी दावा किया है कि महाराष्ट्र में 2019 के विधानसभा चुनाव में 8.98 करोड़ पंजीकृत मतदाता थे, जो 2024 के लोकसभा चुनाव में बढ़कर 9.29 करोड़ हो गए। इसके सिर्फ 5 महीने बाद विधानसभा चुनाव में 9.70 करोड़ मतदाता हो गए। उन्होंने ये भी कहा कि 5 साल में 31 लाख मतदाता बढ़े थे, लेकिन सिर्फ 5 महीने में 41 लाख मतदाता बढ़ गए। उन्होंने कहा कि ये इतना अप्रत्याशित था कि सरकार के आंकड़ों के मुताबिक ही 18 साल से ज्यादा के 9.54 करोड़ की जनसंख्या से ज्यादा मतदाता 9.70 करोड़ हो गए। राहुल गांधी ने कहा कि मतदान के आखिरी घंटों में असामान्य रूप से मतदान प्रतिशत में वृद्धि हो गई। कांग्रेस ने दावा किया कि 5 बजे के बाद 76 लाख वोट डाले गए, जो सांख्यिकी रूप से असंभव है। उन्होंने लेख में लिखा है, लेकिन चुनाव आयोग के मुताबिक मतदान का दिन कहीं अधिक नाटकीय था। शाम 5 बजे तक मतदान प्रतिशत 58.22 था। हालांकि मतदान बंद होने के बाद भी मतदान प्रतिशत और बढ़ता चला गया। अंतिम मतदान प्रतिशत अगली सुबह 66.05% बताया गया। ये अभूतपूर्व 7.83% अंकों की वृद्धि 76 लाख मतदाताओं के बराबर है। ये महाराष्ट्र में पिछली विधानसभा चुनावों से कहीं ज्यादा है। ये भाजपा के लिए जरूरी सीटों पर भी फर्जी मतदान की बात कही गई है। दरअसल राहुल गांधी ने कहा है कि महाराष्ट्र में 1 लाख बूथ हैं, लेकिन अधिकतर वोटर 85 विधानसभा क्षेत्रों के 12,000 बूथों पर जोड़े गए। इन क्षेत्रों में लोकसभा चुनाव में बीजेपी का खराब प्रदर्शन रहा था। उन्होंने आरोप लगाया कि फर्जी मतदान को उन क्षेत्रों में टारगेट पर लिया गया जहां बीजेपी को जीत की जरूरत थी। मिसाल के तौर पर कमाठी सीट पर लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 1.36 लाख वोट मिले थे, जबकि विधानसभा चुनाव में यह आंकड़ा काफी कम हो गया। उन्होंने कहा कि 5 बजे के बाद इन बूथों पर डाले गए वोटों का औसत 600 था। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि एक वोट डालने के लिए 1 मिनट का समय भी चाहिए, तो इतने मतदान के लिए 10 घंटे तक मतदान होना चाहिए। एनडीए ने इन क्षेत्रों की 85 में से अधिकतर सीटें जीत ली।
राहुल गांधी ने यह भी दावा किया है कि इस धांधली के सबूतों को छिपाने की कोशिश भी की गई, लेकिन आधिकारिक आंकड़ों से यह साफ हो गया कि धांधली बड़े पैमाने पर की गई है। इसके साथ ही कांग्रेस नेता ने आगे यह भी लिखा है कि इससे भी बदतर केंद्र सरकार ने चुनाव आयोग से परामर्श के बाद 1961 के चुनाव संचालन नियमों की धारा 93(2)(a) में संशोधन किया ताकि सीसीटीवी फुटेज और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड तक पहुंच को रोका जा सके। ये महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के केवल 1 महीने बाद और उच्च न्यायालय के उस आदेश के बाद किया गया जिसमें चुनाव आयोग को एक मतदान केंद्र के वीडियोग्राफी और सीसीटीवी फुटेज का साझा करने का निर्देश दिया गया था। संशोधन और इसका समय दोनों ही संदिग्ध हैं। हाल ही में एक समान या फिर डुप्लीकेट ईपीआईसी नंबरों के उजागर होने से फर्जी मतदाताओं को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। राहुल गांधी ने इसे मैच फिक्सिंग करार देते हुए कहा है कि धोखा देने वाली टीम भले ही खेल जीत ले, लेकिन इससे संस्थानों को अपूरणीय नुकसान होता है और जनता का विश्वास टूटता है। महाराष्ट्र चुनाव 2024 पर विवाद। जी हाँ, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 में बीजेपी के नेतृत्व वाले महायुति गठबंधन ने 288 में से 235 सीटें जीतकर शानदार जीत हासिल की, जिसमें भाजपा ने अकेले 132 सीटें जीती। वहीं कांग्रेस के नेतृत्व वाले महाविकास अघाड़ी को करारी हार का सामना करना पड़ा, जिसमें कांग्रेस केवल 16 सीटें ही जीत सकी और इस नतीजे पर विपक्षी दलों को संदेह हुआ। कांग्रेस और एमवीए ने पहले ही 19 अक्टूबर 2024 को चुनाव आयोग को पत्र लिखकर आरोप भी लगाया था कि बीजेपी ने प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में 10,000 मतदाताओं को हटाने और 10,000 फर्जी मतदाताओं को जोड़ने की धांधली की। इसके अलावा मतदान के दिन 5 बजे से 6 बजे के बीच में 7.83% की वृद्धि को भी संदिग्ध बताया गया। चुनाव आयोग और भाजपा का इस पूरे मामले पर क्या कुछ जवाब है, जरा सुनिए। दरअसल चुनाव आयोग ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि मतदान के आखिरी घंटों में वृद्धि असामान्य प्रक्रिया है। महाराष्ट्र के मुख्य निर्वाचन अधिकारी एस चोकलिंगम ने कहा है कि मतदान के 2 घंटे के अंतराल पर दी गई जानकारी मौखिक होती है, जबकि फॉर्म 17C में दी गई अंतिम जानकारी सटीक होती है। आयोग ने यह भी दावा किया है कि 6.4 करोड़ मतदाताओं ने सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान किया। वहीं बीजेपी ने भी लगातार राहुल गांधी के आरोपों को निराधार और संस्थानों को बदनाम करने की कोशिश करार दिया है। इसमें यह दावा किया गया है कि मतदाता सूची में वृद्धि असामान्य है और ये प्रक्रिया कर्नाटक चुनाव में भी देखी गई थी, जहां कांग्रेस जीती थी। राहुल गांधी ने अपने लेख में जनता से अपील भी की है कि वो सबूतों को देखें, खुद फैसला लें और जवाब मांगे। राहुल गांधी ने चेतावनी भी दी है कि महाराष्ट्र की ये मैच फिक्सिंग अब बिहार में भी दोहराई जाएगी, जहां इस साल के आखिर में चुनाव होने हैं। नहीं, राहुल गांधी ने इसे लोकतंत्र के लिए जहर भी बताया है। राहुल गांधी के इन आरोपों ने भारत की निर्वाचन प्रक्रिया और लोकतांत्रिक संस्थानों पर एक बार फिर से सवाल खड़े कर दिए हैं। हालांकि चुनाव आयोग और बीजेपी ने इन आरोपों को सिरे से खारिज भी किया है, लेकिन मतदाता सूची में हेरफेर और मतदान आंकड़ों में गड़बड़ी के विपक्ष के दावे ने एक बार फिर से गंभीर बहस छेड़ दी है। वहीं राहुल गांधी की पोस्ट को बीजेपी नेता अमित मालवीय ने एक्स पर रीपोस्ट किया और लिखा, ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी को ये नहीं पता कि ये चुनावी प्रक्रिया कैसे काम करती है। उन्हें बहुत अच्छे से पता है, लेकिन उनका मकसद स्पष्टता नहीं बल्कि अराजकता फैलाना है। वो बार बार जानबूझकर हमारे संस्थागत ढांचे को लेकर मतदाताओं के मन में शक और भ्रम के बीज बोने की कोशिश कर रहे हैं। जब कांग्रेस चुनाव जीतती है, चाहे वो तेलंगाना हो या फिर कर्नाटक, तब यही सिस्टम न्यायपूर्ण और निष्पक्ष बताया जाता है। लेकिन जब हार होती है, हरियाणा से लेकर महाराष्ट्र तक, तो रोना धोना और षड्यंत्र के सिद्धांत शुरू हो जाते हैं, और वो भी हर बार। इसके साथ ही मालवीय ने आगे ये भी लिखा है कि ये सब जॉर्ज सोरोस की रणनीति से लिया गया है। लोगों का अपनी ही संस्थाओं से भरोसा सिस्टमैटिकली खत्म करो ताकि उन्हें अंदर से कमजोर करके राजनीतिक लाभ उठाया जा सके। भारत का लोकतंत्र मजबूत है, इसकी संस्थाएं सक्षम हैं और भारतीय मतदाता बुद्धिमान है। कितनी भी जोड़ तोड़ कर ली जाए, ये सच्चाई
नहीं बदलेगी। इस पूरे मामले को लेकर जिस तरीके से राहुल गांधी ने आरोप लगाया, उसके बाद वार पलटवार देखने को मिल रहा है। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भी इस पूरे मामले को लेकर राहुल गांधी के आरोपों को पूरी तरीके से खारिज कर दिया है। तो आगे इस पूरे मामले में क्या कुछ देखने को मिलेगा, ये देखना काफी ज्यादा अहम है। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर आपकी राय क्या है, कॉमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।